अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे PSYP 402 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन सेमेस्टर्स SP 2026 लर्निंग प्लस मेमोरी। PSYP 402 की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। आपके लिए प्रैक्टिकल की असाइनमेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 25% एज पर इक्वल्स टू मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की जो रिपोर्ट है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। इस प्रैक्टिकल के अंदर आपने दो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, और इन दोनों की रिपोर्ट आपने कंबाइन करके फिर आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो क्वेश्चन फाइल है हमारे पास, फॉर्मेट हमने कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको बनी हुई रिपोर्ट दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, उसकी प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल्स को आपको बताएंगे किस तरह परफॉर्म होने हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनकी हमने प्रैक्टिकल की असाइनमेंट्स बनाई थी उनके भी आप यहाँ पे रिजल्ट के स्क्रीनशॉट फीडबैक हैं। ये PSYP 402 प्रैक्टिकल लास्ट सेमेस्टर में हमने किया था, 40 में से 40 मार्क्स आए थे इनके। ठीक है, उसके बाद ये अनदर स्टूडेंट है, इनका भी PSYP 402 प्रैक्टिकल असाइनमेंट की 40 में से 40 मार्क्स हैं। ठीक है, ये भी है हमारे पास अनदर स्टूडेंट, इनके भी 40 मार्क्स हैं। यहाँ पे भी आप स्टूडेंट फीडबैक देख सकते हैं, 40 मार्क्स हैं इनके। नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट, इनके भी देख सकते हैं 40 मार्क्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 40 मार्क्स हैं, 40 एंड फुल। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स की हमने रिपोर्ट्स बनाई थी उन सब के टोटल जो है वो फुल मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल की तरफ। असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन फाइल में उन्होंने क्या बताया जी, PSYP 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल लर्निंग एंड मेमोरी। ये लर्निंग जो है वो सेपरेट प्रैक्टिकल है और मेमोरी जो है वो सेपरेट प्रैक्टिकल है। सेमेस्टर आपका स्प्रिंग 2026 है, रिपोर्ट राइटिंग आपने करनी है। ड्यू डेट इसकी 16 जून 2026 है। टोटल मार्क्स इसके 40 हैं, 21 प्रैक्टिकल के हैं और 21 प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने जो है वो अपलोडेड मटेरियल लीड करना है लर्निंग एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, उसके बाद आपने मेमोरी एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड। ठीक है, इन दोनों के रिलेटेड मटेरियल रीड करके आपने जो है वो अब उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, जो फॉर्मेट फाइल है उसको आपने फॉलो करना है और अपनी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो पहले हम फॉर्मेट फाइल को देख लेते हैं। फॉर्मेट फाइल में हमारे पास ये है जी, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग। आपने सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने अपने प्रैक्टिकल का एम और पर्पस लिखना है, फिर आपने अपने हाइपोथेसिस लिखने हैं, देन आपने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, देन उसके बाद आपने अपना मेथड बताना है आप कौन सा फॉलो यूज़ करोगे, पार्टिसिपेंट, एज, जेंडर, एजुकेशन। उसके बाद आप अपना अपरेटस बताओगे कौन कौन सा यूज़ होना है, फिर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताओगे, फिर उसके बाद आप अपने प्रोसीजर के बारे में लिखेंगे, आपका प्रोसीजर आपने क्या फॉलो किया है। उसके बाद आप अपने रिजल्ट के बारे में लिखोगे, रिजल्ट आपने क्या फॉलो किया है। रिजल्ट के बाद आप डिस्कशन लिखोगे कि डिस्कशन आपने सारे रिजल्ट से आपको क्या पता चलता है। एंड पे आप अपना जो है वो कंक्लूजन लिखोगे। ये सारी हेडिंग्स आपने यूज़ करके अपनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ये 2 दफ़ा आप करोगे, एक दफ़ा आप जो है वो कंप्लीट लर्निंग के प्रैक्टिकल के लिए करोगे, फिर एक दफ़ा यही कंप्लीट आपने दोबारा मेमोरी के प्रैक्टिकल के लिए करनी है। ठीक है, तो 2 दफ़ा आपने इस रिपोर्ट को फॉलो करना है, फॉर्मेट को। ठीक है, तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि लर्निंग का प्रैक्टिकल क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि मेमोरी का प्रैक्टिकल क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो पहले लर्निंग का एक्सपेरिमेंट है। लर्निंग के एक्सपेरिमेंट में हमें ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि जी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। पर्पस इसका ये होता है कि हम देख सकें कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने मेमोरी का लर्निंग एक्सपेरिमेंट किस तरह करना होता है। आपने 5 वॉलंटियर्स लेने होते हैं, उसके बाद आपने लिस्ट लेनी होती है कुछ नॉन सेंस सिलेबस की, और कुछ जो है वो रिकॉर्ड शीट लेनी होती है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना होता है जी कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, लोगों को जो है वो नॉन सेंस के प्रेजेंटेशन के ऊपर सारे वर्ड्स दिखाने होते हैं, और उनको आपने जो है वो फिर एक शीट देनी होती है और उनको कहना होता है जी कि जो आपने वर्ड्स देखे थे उन वर्ड्स को इस शीट के ऊपर राइट डाउन करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये जो नॉन सेंस सिलेबस होते हैं, CET, QEH, SUF, जो आपने प्रेजेंटेशन शो करनी है। अब आप प्रेजेंटेशन तो शो नहीं कर सकते, आप प्रिंट कह सकते हैं कि आपने एक प्रिंट लेना है पेज के ऊपर जो है वो ये नॉन सेंस सिलेबस का, और आपने उसके ऊपर जो है ना वो इनकी ये रिकॉर्ड शीट उसके बाद आपने उनको देनी है। ठीक है, कि पहले आप ये प्रिंट वो इसको पढ़ेंगे, CET, QEH, SUF,
ठीक है, फ्रेश, स्मेली, प्रिकली, स्वीट, रफ, फ्रेगनेंट, ठीक है, वो इसके मुताबिक इसके ऊपर जो है वो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे जो है ना वो इसको लाइक और सीईटी को उन्होंने कितना लाइक किया है, क्यूएच को उन्होंने कितना लाइक किया है, ठीक है। इसके बाद उनकी टोटल लाइकिंग की जो रेटिंग होगी वो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना है, तो आपको पता चलेगा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव थे, मतलब ये देखें ना कि यहाँ पे फ्रेश है सीईटी, क्यूईएचएस स्मेलिंग, तो जब वो नंबरिंग लोग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीईटी को जो है वो ज्यादा नंबर दे रहे होंगे और क्यूएच को कम नंबर दे रहे होंगे, इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो 5 लोगों से इस तरह ये नंबरिंग करवानी होती है और उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको रिपोर्ट भी साथ ही दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने वो सारी करनी होती है, ताकि आपको जो है वो साथ साथ चीज़ों का आइडिया हो जाए। एक प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम दूसरे प्रैक्टिकल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है वो PSYP 402 की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट जो है वो रेडी है। ये देखें, आपने इस तरह से टाइटल पेज बनाना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद अपना लोगो, नेम, आईडी, ये सारा कुछ लिखना है। फिर आपने अपना टाइटल ऑफ कंटेंट बनाना है, प्रॉपर प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 1 लर्निंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपका आ जाता है प्रैक्टिकल का प्रॉपर, जिस तरह बताया था मैंने फॉर्मेट में, ठीक है। ये सारा इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद आपने अपना एम लिखना है, अपना हाइपोथेसिस लिखना है, अपने वेरिएबल्स यहाँ पे लिखने हैं, अपना मेथड लिखना है, मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड होगा लिखना है, इंस्ट्रक्शंस कौन सी फॉलो करनी है वो सारी लिखनी है, प्रोसीजर क्या होगा, पार्टिसिपेंट सेटअप क्या होगा, स्टिमुलाई क्या होगा, प्रेजेंटेशन फेज क्या होगा, ठीक है, रिपीटिशन आपने कैसे करनी है, रेटिंग फेज जब होगा, कंप्लीशन होगा, ये आपने रिकॉर्ड शीट प्रोवाइड करनी है। अब जो रिकॉर्ड शीट आपने प्रोवाइड करनी है, रिकॉर्ड शीट का आपने यहाँ पे प्रिंट लेके जो है वो शो करना है। ये फर्स्ट वाला पार्टिसिपेंट था, उसने जब प्रेजेंटेशन देखने के बाद स्कोरिंग या नंबरिंग की है, तो उसकी स्कोरिंग और नंबरिंग की ये शीट आपने इस तरह बना के इसको स्कैन करके और इसको अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट नंबर 1, उसके बाद पार्टिसिपेंट नंबर 2 की आप ऐड करोगे, फिर आप पार्टिसिपेंट नंबर 3 की ऐड करोगे, फिर आप पार्टिसिपेंट नंबर 4 की ऐड करोगे, फिर आप पार्टिसिपेंट नंबर 5 की ऐड करोगे। फिर इन सब के रिजल्ट्स का आप यहाँ पे टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आप बताओगे कि जी लोगों ने 5 लोगों में से किसने पॉजिटिव कितने दिए, नेगेटिव, दोनों की स्कोरिंग को आप कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखें 12.20 कि जो हमारे पास पॉजिटिव रेटिंग है वो ज्यादा आई है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर आपके जो पॉजिटिव वर्ड्स या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो आपको जो है वो ज़्यादा मेमोरेबल होती हैं या ज़्यादा आप आसानी से के साथ उनको सीखते हो, ठीक है। उसके बाद ये उसकी समरी ऑफ रिजल्ट आपने लिखनी है प्रॉपर, फिर आपने डिस्कशन लिखनी है यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फिर आप कंक्लूजन यहाँ पे लिखोगे, देन उसके बाद आप लिमिटेशंस लिखोगे। यहाँ पे आपका जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है 15 पेजेस पे, ठीक है। प्रैक्टिकल 1 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 2 मेमोरी। इसी फाइल के अंदर अब आपने सारा फॉर्मेट दोबारा से फॉलो करना है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं मेमोरी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट पे आते हैं। तो ये जो मेमोरी है ना, ये आपकी मेमोरी कलर वर्ड और नॉन कलर वर्ड्स, जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स होते हैं ना, उनका आपस में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। इसमें आपने 4 वॉलंटियर्स लेने होते हैं, ठीक है। 4 लोगों पे आपने ये टेस्ट परफॉर्म, आपने लिस्ट लेनी होती है कलर वर्ड की और लिस्ट लेनी होती है ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स की, ठीक है। जो कलर वर्ड्स होंगे वो भी होंगे और जो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपने लिस्ट 1 भी दे देनी है, लिस्ट 2 भी दे देनी है, वो उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद 10 मिनट्स उनको देने के बाद आपने लिस्ट वापस ले लेनी है कलर वर्ड्स की। उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट को एक शीट देनी है, फॉर्म देना, और उनको कहना है कि जो जो वर्ड्स आपको याद है ना कलर वाले, वो भी लिखिए और जो दूसरे हैं वो भी लिखें, ठीक है। तो फिर आपने उनका टेबल फॉर्मुलेट करना है तो कंक्लूजन लिखना है। तो आपको पता चलेगा कि जो लोग कलर वर्ड्स के अंदर वर्ड्स लिखे हुए थे वो ज्यादा मेमोरेबल थे, ज्यादा याद रखने वाले थे और उनको ज्यादा याद थे। तो फिर इस तरह आपने वो एक अपनी आंसर शीट बना के और अपना रिजल्ट निकाल लेना है, ठीक है। तो इसकी जो बनी हुई फाइल है वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह आपने फाइल के अंदर शुरू करना है, प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 2 मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे चलोगे, इंस्ट्रक्शंस आप पहले दोगे, ठीक है। उसके बाद आप सॉरी इंट्रोडक्शन पहले आप दोगे, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आप जो है वो एम एंड पर्पस लिखोगे, अपना हाइपोथेसिस लिखोगे, अपने वेरिएबल्स लिखोगे, अपना मेथड लिखोगे कौन कौन से, फिर आप अपना ऑपरेटर्स लिखोगे। फिर आपकी ये लिस्ट ऑफ कलर वर्ड्स है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपके पास जो है वो लिस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स है, ठीक है। ये आपने दोनों लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है 4 पार्टिसिपेंट को, ठीक है। उनको 4 पार्टिसिपेंट को पढ़नी है, 10 मिनट पढ़ने के बाद आपने वापस ले लेनी है, फिर उनको आपने रिकॉर्ड शीट देनी है, एक खाली पेज देना है। उनको कहना है कि जी इसके ऊपर आप अपने वर्ड्स लिखें, ठीक है। ये वर्ड्स इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, इसकी भी जो रिकॉर्ड शीट है वो इससे बेहतर भी बनाई जा सकती है अगर आप इसको
इस फॉर्म में करें, ठीक है। ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में रिजल्ट जिनके दिखाए हैं, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट नंबर 1 है, वो इस तरह से जो उसको कलर वर्ड्स याद होंगे वो यहाँ पे वो लिख देगा, जो उसको ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स याद होंगे वो यहाँ पे। अब देखें ये पार्टिसिपेंट नंबर 1 है, तो इसको जो वर्ड्स याद हैं वो 8 जो है वो कलर वर्ड हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं वो 6 हैं। पार्टिसिपेंट 2 को जो है वो 8 ही, उसको भी कलर वर्ड्स हैं और ब्लैक एंड व्हाइट के 5 याद हैं, ठीक है। कलर वर्ड्स उसको जो है वो 9 याद है और जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसको 4 याद है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल यहाँ पे पार्टिसिपेंट नंबर 4 इसको 7 याद है और उसको 5 याद है। तो इनकी बेस पे हमने ये टेबल अपना बना लेना है, अपना रिजल्ट निकाल लेना है, एवरेज निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कलर वर्ड्स की एवरेज है वो 8 है और जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स की एवरेज है वो 5 है। तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो कलर वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं, ज़्यादा लर्निंग वाले होते हैं, ज़्यादा याद रखने वाले होते हैं। तो हमें जो है वो कलर वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने अपने सारे आंसर्स यहाँ पे स्टडी करने हैं, कंक्लूजन अपना लिखना है, ठीक है। और इस तरह हमारी प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होगा। मजीद अगर आपको दोनों प्रैक्टिकल के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको रेडी टू सबमिट PSYP 402 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और आपके जो भी इश्यूज होंगे उनको सॉल्व भी करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट भी रेडी करके देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।